नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साहित्य दर्पण में। और हम लोग पुस्तक पढ़ रहे थे उमेश तिवारी जी की, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने आदिकालीन हिंदी साहित्य समाप्त कर लिया था पढ़ करके। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं भक्तिकालीन हिंदी साहित्य, जिसके अंतर्गत हम लोग भक्तिकालीन हिंदी साहित्य को पूरा पढ़कर खत्म करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है जी, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? तो श्वेता उपनिषद में। दूसरा प्रश्न है, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ इनमें से कौन है? निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ इनमें से कौन है? श्वेता उपनिषद। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को ईसाई धर्म के प्रभाव स्वरूप विकसित माना है? भक्ति आंदोलन को ईसाई धर्म के प्रभाव स्वरूप विकसित माना है किसने? तो ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न है, शिव किस भाषा का शब्द है? तो तमिल भाषा का शब्द है शिव। अगला प्रश्न है 5 नंबर का, भक्ति शब्द का विकास किस धातु से हुआ है? तो भज धातु से हुआ है। भक्ति शब्द का विकास किस धातु से हुआ है? भज धातु से हुआ है। फिर अगला प्रश्न है, भक्ति भावना का विकास दक्षिण के आलवार मतलब वैष्णव भक्तों से मानने वाले आलोचक कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर का, आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल का समय निश्चित किया है। तो क्या निश्चित किया है आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल का समय? तो देखिए संवत 1375 से 1700 तक। अगला प्रश्न है 8 नंबर का, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति को प्रसारित करने का श्रेय किसे है? दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति को प्रसारित करने का श्रेय किसे है? तो रामानंदाचार्य को है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 9 से, सामान्यतः भक्ति काल की कालावधि मानी गई है। सामान्यतः भक्ति काल की कालावधि मानी गई तो क्या मानी गई है? 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है 10 नंबर का, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? कथन किसका है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, बहुत फेमस कथन है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सगुण भक्ति का मूल भारत का कौन सा भाग माना जाता है? सगुण भक्ति का मूल भारत का कौन सा भाग माना जाता है? तो दक्षिण भारत माना जाता है। अगला प्रश्न है 12 नंबर का, सगुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत पुराण है। सगुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत पुराण है। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर का, भक्ति के आदि आचार्य कौन माने जाते हैं? भक्ति के आदि आचार्य कौन माने जाते हैं? तो रामानुजाचार्य माने जाते हैं। भक्ति के आदि आचार्य कौन माने जाते हैं? तो रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? तो सन 1400 से 1700 ईस्वी तक। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? तो सन 1400 से 1700 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है 15 नंबर का, भक्तिकालीन समस्त भक्ति धाराएं थी। भक्तिकालीन समस्त भक्ति धाराएं थी तो कैसी थी? तो लोकोन्मुख थी। भक्तिकालीन समस्त भक्ति धाराएं कैसी थी? तो लोकोन्मुख थी। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर का, भक्ति काल से तात्पर्य है। भक्ति काल से तात्पर्य है क्या है? भागवत धर्म के प्रचारार्थ भक्ति आंदोलनों के सूत्रपात का समय। भक्ति काल से तात्पर्य है भागवत धर्म के प्रचारार्थ भक्ति आंदोलनों के सूत्रपात का समय। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के प्रारंभिक अवधि में उत्तर भारत पर शासन किसका था? भक्ति काल के प्रारंभिक अवधि में उत्तर भारत पर शासन किसका था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। अगला प्रश्न है 18 नंबर का, प्रस्थान त्रयी में परिगणित किए जाते हैं। प्रस्थान त्रयी में परिगणित किए जाते हैं तो देखिए उपनिषद, गीता एवं ब्रह्मसूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे कि प्रस्थान त्रयी में परिगणित किए जाते हैं तो क्या? उपनिषद, गीता एवं ब्रह्मसूत्र। इसको आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। जैसे पहला अक्षर ले लीजिए उ, फिर ग और फिर ब, तो इसको एक ऐसे ही इस तरह से प्रश्न शब्द बना लीजिए उगब। उपनिषद, गीता एवं ब्रह्मसूत्र को उगब करके आप याद कर सकते हैं तो तीनों क्रम आपका बिल्कुल सही से याद रहेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 19 नंबर का, ब्रह्मसूत्रों की रचना करने वाले कौन हैं? तो वादरायण है। ब्रह्मसूत्रों की रचना करने वाले कौन हैं? तो वादरायण है। फिर अगला प्रश्न है 20 नंबर का, प्रस्थान चतुष्टयी में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र तथा गीता के साथ चौथा ग्रंथ कौन सा है? तो भागवत पुराण का है। प्रस्थान चतुष्टयी में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र तथा गीता के साथ चौथा ग्रंथ कौन सा है? तो भागवत पुराण का है। अगला प्रश्न है 21 नंबर का, आचार्य शुक्ल ने
भक्ति काल को कितने भागों में बांटा है? तो 4 भागों में बांटा है। ध्यान रखेंगे, शुक्ल जी ने भक्ति काल को कितने भागों में बांटा है? तो 4 भागों में बांटा है। फिर अगला प्रश्न है 22 नंबर का, शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की और उसमें पंचदेवोपासना की व्यवस्था की? तो स्मार्त संप्रदाय। फिर से देखिए, शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की और उसमें पंचदेवोपासना की व्यवस्था की? तो स्मार्त संप्रदाय। अगला प्रश्न है 23 नंबर का, शीर्ष संप्रदाय के संस्थापक विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक आचार्य हैं। शीर्ष संप्रदाय के संस्थापक और विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक आचार्य कौन है? तो रामानुजाचार्य हैं। शीर्ष संप्रदाय के संस्थापक और विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक आचार्य कौन है? तो रामानुजाचार्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर का। अगला प्रश्न है, रुद्र संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं तो कौन है? विष्णु स्वामी। रुद्र संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं तो विष्णु स्वामी हैं। ब्रह्म संप्रदाय के आदि आचार्य कौन है? तो मध्वाचार्य हैं। निम्बार्क संप्रदाय के आदि आचार्य कौन है? तो निम्बार्काचार्य हैं। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 27 नंबर का, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? तो गौड़ी संप्रदाय के। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? गौड़ी संप्रदाय के। अगला प्रश्न है 28 नंबर का, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? तो हित हरिवंश हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो हित हरिवंश हैं। अगला प्रश्न 29 नंबर का, भक्ति काल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? भक्ति काल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? तो ग्रियर्सन ने कहा। ध्यान रखेंगे कि भक्ति काल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? तो ग्रियर्सन ने कहा। अगला प्रश्न है, विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम किसने घोषित किया? विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम किसने घोषित किया? तो ग्रियर्सन ने घोषित किया। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्यधारा को क्या नाम दिया? रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्यधारा को क्या नाम दिया? तो प्रेमाश्रयी शाखा नाम दिया। ध्यान से देखेंगे, रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्यधारा को क्या नाम दिया? तो प्रेमाश्रयी शाखा नाम दिया। अगला प्रश्न है 32 नंबर का, रामावत संप्रदाय के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है? रामावत संप्रदाय के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रामानंद को दिया जाता है। अगला प्रश्न है 33 नंबर का, प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से किस दार्शनिक को जाना जाता है? प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से किस दार्शनिक को जाना जाता है? तो शंकराचार्य को जाना जाता है। अगला प्रश्न है 34 नंबर से देखेंगे, द्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया? तो मध्वाचार्य ने। द्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया? मध्वाचार्य ने। 5 रात्र में रात्र शब्द का क्या अर्थ है? तो ज्ञान है। 5 रात्र में रात्र शब्द का क्या अर्थ है? ज्ञान है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण किसे माना है? तो हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण किसे माना है? तो हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति को माना है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर ने ज्ञान मार्ग की बातें कहाँ से ली हैं? आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर ने ज्ञान मार्ग की बातें कहाँ से ली हैं? तो हिंदू शास्त्रों से ली है। फिर अगला प्रश्न है, नामदेव के गुरु का क्या नाम है? तो विसोबा खेचर। ध्यान रखेंगे, देखिए नामदेव में लास्ट में हुआ आ रहा है यहाँ पर, और यहीं से इनके गुरु का नाम स्टार्ट हो जाता है, विसोबा खेचर। अगला प्रश्न, ज्ञानाश्रयी शाखा को संत साहित्य या संत काव्य परंपरा नाम किस साहित्यकार ने दिया? ज्ञानाश्रयी शाखा को संत साहित्य या संत काव्य परंपरा नाम किस साहित्यकार ने दिया? तो रामकुमार वर्मा ने दिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं 40 नंबर का, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो विशिष्टाद्वैत का। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो विशिष्टाद्वैत का किया। अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर से, मध्वाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो ब्रह्म संप्रदाय की। देखिए, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो विशिष्टाद्वैतवाद का। मध्वाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो ब्रह्म संप्रदाय की। मध्वाचार्य का पूर्व का नाम क्या था? तो आनंद तीर्थ। मध्वाचार्य का पूर्व का नाम क्या था? तो आनंद तीर्थ। अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर का, निम्बार्क संप्रदाय का दार्शनिक मत है तो क्या है? द्वैताद्वैतवाद। निम्बार्क संप्रदाय का दार्शनिक मत है द्वैताद्वैतवाद। अगला प्रश्न है 44 नंबर का, निम्बार्क का अर्थ है तो क्या अर्थ है निम्बार्क का? नीम के वृक्ष पर सूर्य के दर्शन करने वाला। निम्बार्क का अर्थ है नीम के वृक्ष पर सूर्य के दर्शन करने वाला। अगला प्रश्न, अलवार संतों की संख्या कितनी मानी जाती है? 12। अलवार संतों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो 12। कौन सा संत सगुण निर्गुण उपासक था? तो नामदेव। कौन सा संत सगुण निर्गुण उपासक था? तो नामदेव। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित दर्शन कहलाता है तो शुद्धाद्वैतवाद। वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित दर्शन कहलाता है तो क्या कहलाता है? शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के संस्थापक हैं कौन है? वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन है? तो वल्लभाचार्य हैं। अगला प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किस आचार्य ने किया? राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किस आचार्य ने किया? तो हित हरिवंश स्वामी ने किया। अगला प्रश्न है 50 नंबर का, गोवर्धन पर्वत पर 1519 ईस्वी में श्रीनाथ का मंदिर किसने बनवाया था? तो वल्लभाचार्य ने। गोवर्धन पर्वत पर 1519 ईस्वी में श्रीनाथ जी का मंदिर किसने बनवाया था? तो वल्लभाचार्य ने बनवाया था।
अगला प्रश्न देखते हैं 51 नंबर का। आलवार भक्तों द्वारा लिखित ग्रंथ है, आलवार भक्तों द्वारा लिखित ग्रंथ है तो क्या है? दिव्य प्रबंधम है। आलवार भक्तों द्वारा लिखित ग्रंथ है दिव्य प्रबंधम। अगला प्रश्न 52 नंबर का। पेरुमाल तिरुमोली किस आलवार संत की रचना है? तो कुलशेखर की। पेरुमाल तिरुमोली किस आलवार संत की रचना है? तो कुलशेखर की। अगला प्रश्न सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो हरिदास हैं। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो हरिदास हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 54 नंबर का। अचिंत्य भेदाभेद किस संप्रदाय का दार्शनिक मत है? अचिंत्य भेदाभेद किस संप्रदाय का दार्शनिक मत है? तो गौड़ी संप्रदाय का। संत शब्द को शांत से व्युत्पन्न मानने वाले आलोचक कौन है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने। फिर से देखिए, संत शब्द को शांत से व्युत्पन्न मानने वाले आलोचक कौन है? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। अगला प्रश्न देखते हैं 56 नंबर का। संतों में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किसके प्रभाव स्वरूप मिलता है? संतों में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किसके प्रभाव स्वरूप मिलता है? तो इस्लाम के एकेश्वरवाद के प्रभाव स्वरूप। अगला प्रश्न है 57 नंबर का। मराठी संत नामदेव किस जाति से संबंध रखते थे? तो दर्जी से। मराठी संत नामदेव किस जाति से संबंध रखते हैं? तो दर्जी से। किस संत कवि को भारतीय लूथर की उपमा दी गई है? किस संत कवि को भारतीय लूथर की उपमा दी गई है? तो कबीर को। बीजक में किसकी रचना संकलित है? तो कबीर की। बीजक में किसकी रचना संकलित है? तो कबीर की। अगला प्रश्न है बीजक का संकलन और संपादन कबीर के किस शिष्य ने किया? बीजक का संकलन और संपादन कबीर के किस शिष्य ने किया? तो धर्मदास ने। फिर अगला प्रश्न है 61 नंबर का। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कौन है? तो कबीर हैं। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? तो कबीर हैं। 62 नंबर का प्रश्न है कबीर का सौंदर्य बोध है। कबीर का सौंदर्य बोध है तो अपारंपरिक और यथार्थवादी। कबीर का सौंदर्य बोध है अपारंपरिक और यथार्थवादी। अगला प्रश्न 63 नंबर का। गुरु नानक की वाणियों का संग्रह है तो आदि गुरु ग्रंथ साहब। गुरु नानक की वाणियों का संग्रह क्या कहलाता है? आदि गुरु ग्रंथ साहब। अगला प्रश्न है असा दीवार किसके द्वारा रचित है? असा दीवार किसके द्वारा रचित है? तो गुरु नानक के द्वारा। असा दीवार किसके द्वारा रचित है? गुरु नानक के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं 65 नंबर का। रतन खान के रचयिता हैं तो मलूक दास। रतन खान के रचयिता कौन है? तो मलूक दास हैं। चंडी चरित्र किसने लिखा? तो गुरु गोविंद सिंह ने। चंडी चरित्र किसने लिखा? गुरु गोविंद सिंह ने। योग चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो रामानंद है। योग चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो रामानंद है। अगला प्रश्न देखते हैं 68 नंबर का। संत कबीर पुस्तक के लेखक कौन है? तो रामकुमार वर्मा। संत कबीर पुस्तक के लेखक कौन है? तो रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न है कबीर पुस्तक किसने लिखी? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर पुस्तक किसने लिखी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और संत कबीर पुस्तक के लेखक कौन है? तो रामकुमार वर्मा है। अगला प्रश्न है 70 नंबर का। कौन संत रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आता है? तो देखिए, रामानंद की शिष्य परंपरा में सुखानंद, नरहरियानंद और अनंतानंद ये आते हैं, मगर दादू दयाल नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है 71 नंबर का। कबीर का अहिंसावाद किस संप्रदाय की देन है? तो वैष्णव संप्रदाय की। कबीर का अहिंसावाद किस संप्रदाय की देन है? तो वैष्णव संप्रदाय की। अगला प्रश्न है लोना किस संत की पत्नी का नाम था? तो रैदास की। लोना किस संत की पत्नी का नाम था? तो रैदास की। आप लोगों को बताना है, आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि कबीर की पत्नी का क्या नाम था? रैदास की पत्नी का नाम लोना था। आप लोगों को बताना है कबीर की पत्नी का क्या नाम था। कमेंट के माध्यम से आंसर दीजिएगा। अगला प्रश्न है 73 नंबर का। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत फिर ही अजहू बनारसी आस पासा। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो रविदास, जिनका नाम रैदास है। रैदास को ही रविदास कहते हैं। तो इनकी पंक्ति है जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत। अगला प्रश्न देख लेते हैं 74 नंबर का। सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया? तो हरि नारायण शर्मा ने। सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया था? तो हरि नारायण शर्मा ने। अगला प्रश्न है गुरु अर्जुन देव के गुरु ग्रंथ साहब में निहित पदों की संख्या कितनी है? गुरु अर्जुन देव के गुरु ग्रंथ साहब में निहित पदों की संख्या कितनी है? तो 6000 है। अगला प्रश्न देखते हैं 76 नंबर का। सुखमनी के रचनाकार हैं तो गुरु अर्जुन देव। सुखमनी के रचनाकार कौन है? गुरु अर्जुन देव। 52 आखिरी के रचनाकार कौन है? तो गुरु अर्जुन देव। सुखमनी के रचनाकार हैं गुरु अर्जुन देव। 52 आखिरी के रचनाकार हैं गुरु अर्जुन देव। सुंदर विलास किस संत कवि की रचना है? तो सुंदरदास की। सुंदर विलास किस संत कवि की रचना है? सुंदरदास की। आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया है? आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया है? तो सधुक कड़ी नाम दिया है। अगला प्रश्न है 80 नंबर का। कबीर को वाणी का डिक्टेटर की संज्ञा किस साहित्यकार ने दी थी? कबीर को वाणी का डिक्टेटर की संज्ञा किस साहित्यकार ने दी थी? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न देखते हैं कबीर की उलटबासियों में कौन से रस का प्राधान्य है? कबीर के उलटबासियों में कौन से रस का प्राधान्य है? तो देखिए अद्भुत रस का प्राधान्य है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 82 नंबर का। संत काव्य में कौन से रस की प्रधानता है? तो शांत रस की। संत काव्य में कौन से रस की प्रधानता है? शांत रस की। एक बार फिर से देखिए
कबीर की उलटबासियों में कौन से रस का प्राधान्य है, तो अद्भुत रस का। और संत काव्य में कौन से रस की प्रधानता है, तो शांत रस की। अगला प्रश्न है 83 नंबर का, यहाँ पर मिलान करना है। तो देखिए, सातवास्मिन परम प्रेम रूपा, यहाँ मिलान करना है, सातवास्मिन परम प्रेम रूपा, तो ये रूप गोस्वामी की रचना है। और सापरा नुरक्ति रीश्वरे, तो ये किसकी है, शांडिल्य की है। भक्ति का प्रस्थान बिंदु, ये किसकी रचना है, तो श्रीमद् भागवत की। और भक्ति रसामृत सिंधु, ये किसकी है, तो रूप गोस्वामी की। ठीक है, अगला देख लेते हैं 84 नंबर का, तो यहाँ पर भी मिलान करना है। तो देखिए, कुतुबुन की रचना का नाम क्या है, मृगावती। जायसी की रचना का नाम है पद्मावत। उस्मान की रचना का नाम है चित्रावली। और मंझन की रचना का नाम है मधुमालती। अगला प्रश्न देखते हैं 85 नंबर का, कबीर किस शासक के समकालीन थे, तो सिकंदर लोदी के। कबीर किस शासक के समकालीन थे, तो सिकंदर लोदी के। अगला प्रश्न है, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं पढ़े लिखे कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखेंगे। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं पढ़े लिखे कौन थे, तो सुंदर दास थे। अगला प्रश्न, दादू दयाल की रचनाओं का संकलन रज्जब ने किस नाम से किया, तो अंगवधू नाम से। दादू दयाल की रचनाओं का संकलन रज्जब ने किस नाम से किया, तो अंगवधू नाम से। अगला प्रश्न है, दादू की रचनाओं का संकलन उनके शिष्यों ने किस नाम से किया था, तो हरड़े वाणी नाम से। दादू की रचनाओं का संकलन उनके शिष्यों की जब बात होगी, शिष्यों ने किस नाम से किया था, तो हरड़े वाणी। अगला प्रश्न, असादीवार, रहीरास तथा सोहिला काव्य ग्रंथ किस संत के हैं, तो नानक देव के हैं। असादीवार, रहीरास तथा सोहिला नामक ग्रंथ किस संत के हैं, नानक देव के। अगला प्रश्न है 90 नंबर का, विष्णुई संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो जंबनाथ ने। विष्णुई संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, जंबनाथ ने। कबीर परिचय के रचनाकार कौन है, तो अनंत दास हैं। कबीर परिचय के रचनाकार कौन है, अनंत दास। अगला प्रश्न देख लेते हैं, देखिए मिलान करना है यहाँ पर भी। निम्न संतों एवं उनकी जन्म स्थली का मिलान कीजिए। तो यहाँ पे संतों और उनकी जन्म स्थली का मिलान करना है। तो देखिए, नामदेव का जन्म स्थल क्या है, तो महाराष्ट्र है। रामानंद का क्या है, प्रयाग है। रामानुजाचार्य का क्या है, कांचीपुरम है। और शंकराचार्य का क्या है, तो केरल है। फिर से देखिएगा, नामदेव का जन्म कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में। रामानंद का प्रयाग में। रामानुज का कांचीपुर में। और शंकराचार्य का केरल में। 93 नंबर का प्रश्न है, और यहाँ पे भी देखिए फिर से सुमेलित करना है। तो देखते हैं, श्री संप्रदाय किसका है, तो रामानुजाचार्य का। रुद्र संप्रदाय किसका है, विष्णु स्वामी का। ब्रह्म संप्रदाय किसका है, तो मध्वाचार्य का। और सनकादि संप्रदाय किसका है, तो निम्बार्काचार्य का। ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। अगला प्रश्न देखते हैं, और यहाँ पे देखिए फिर से मिलान करना है। तो देखिए, निम्न का मिलान कीजिए। तो श्रीचंद, इनके संप्रदाय का क्या नाम था, श्रीचंद के, तो उदासी संप्रदाय। शंकराचार्य के संप्रदाय का क्या नाम था, स्मार्त संप्रदाय। ज्ञानदेव के संप्रदाय का नाम वारकरी संप्रदाय। और हित हरिवंश के संप्रदाय का नाम क्या था, राधा वल्लभ संप्रदाय। अगला प्रश्न देख लेते हैं 95 नंबर का, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो किसकी पंक्ति है, तो ये मलूक दास की पंक्ति है। और यहाँ इस लाइन में आपको यहाँ पे देखिए दास मलूका लिख करके भी आ रहा है, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं 96 नंबर का, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। पंक्ति किस कवि की है, तो रैदास की है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसने कहा है, तो रैदास ने कहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 97 नंबर का, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो रहीमदास। ध्यान रखेंगे, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो रहीमदास हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं 98 नंबर का, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, किसने कहा है, तो दादू ने। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर किस संत की रचना है या फिर पंक्ति है, तो दादू की है। मैं कहता आँखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी। मैं कहता आँखिन की देखी, तू कहता कागद की लेखी। पंक्ति किस कवि की है बताना है, तो ये कबीर की है। मैं कहता आँखिन की देखी, तू कहता कागद की लेखी। तो ये पंक्ति किसकी है, तो कबीरदास की है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 100 नंबर का, अवधू गगन मंडल घर कीजिए। अगला प्रश्न है 100 नंबर का, अवधू गगन मंडल घर कीजिए। पंक्ति के रचयिता कौन है, तो कबीरदास हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, श्रृंगार रस का तीव्र विरोध किस संत कवि ने किया था। श्रृंगार रस का तीव्र विरोध किस संत कवि ने किया था, तो सुंदर दास ने किया था। अगला प्रश्न है, काहेरी नलिनी तू कुम्हलानी। ये पंक्ति किसकी है, तो कबीरदास की है। फिर अगला प्रश्न है, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, किसने कहा, तो कबीरदास ने कहा। अब देखिए 104 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे भी क्या करना है, सुमेलित करना है। तो गुरु नानक की रचना का क्या नाम है, असादीवार। कबीर की रचना का नाम है बीजक।
दादू दयाल की रचना का नाम है हरडेवाड़ी और सुंदर दास की रचना का नाम है सुंदर विलास। अगला प्रश्न देख लेते हैं 105 नंबर का। आरती कीजिए हनुमान लला के दुष्ट दलन रघुनाथ कला की पंक्तियां किसने रची हैं? तो रामानंद ने। आरती कीजिए हनुमान लला की बहुत फेमस पंक्ति ध्यान रखेंगे कि रामानंद की है। अगला प्रश्न देखते हैं, रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहने वाले आलोचक कौन हैं? रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहने वाले आलोचक कौन हैं? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। 107 नंबर का प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है आज की क्लास का। और यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे सही विकल्प का चुनाव करना है। तो देखिए क्या कहा गया, निम्न में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है 4, यहाँ से क्रम से बताना है कि कौन किसके बाद आता है। तो यहाँ पे देखिए नानक हैं, फिर उसके बाद गुरु अंगद हैं, अर्जुन देव हैं, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह हैं। तो यही वाला आंसर आपका सही होगा। तो हम लोगों ने भक्तिकालीन साहित्य के अंतर्गत 107 प्रश्नों को देख लिया। अब अगली कक्षा में हम लोग आगे के प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपने अभी तक आदिकाल नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा और पिछली कक्षाओं को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगली कक्षा में हम लोग आगे की क्लास करेंगे और इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।